नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, हम लोग लेंस पढ़ रहे थे और लेंस में प्रतिबिंब बनाना सीख रहे हैं, जिसमें से हमने 3 कंडीशन लेके वस्तु को अलग अलग जगह हमने 3 जगह वस्तु को रखा। पहले हमने अनंत पे रखा, फिर हमने अनंत और 2f के बीच में रखा, फिर हमने 2f पे रखा। अभी इस वस्तु को उठा के हम लोग 2f और f के बीच में रखेंगे, फिर f पे रखेंगे, फिर ये प्रकाशिक केंद्र और f के बीच में रखेंगे। जिस तरह हमने 3 कंडीशन यहाँ पढ़ा है, अब इसके आगे जो 3 कंडीशन बनता है, वस्तु को अलग अलग जगह रख के अलग अलग प्रतिबिंब बनाएंगे। तो वो आज हम सीखेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, रटना नहीं है, सीखना है, सीखिए। तो हम शुरू पहले क्या करते हैं, हमने लिया उत्तल लेंस। ये हम ले लिए उत्तल लेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में ये हमारा हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रथम फोकस, ये हमारा हो गया द्वितीय 2f की दूरी, मतलब द्वितीय फोकस कह सकते हैं, और ये हमारा हो गया द्वितीय फोकस, इसको हम f' मान लेते हैं, और ये हमारा हो गया 2f। ये जाने जो दूरी है, फोकस यही सब मेन है, ये तो दूरी है। जिस प्रकार हम वहाँ दर्पण में c मान रहे थे और ऐसे मान रहे थे, तो ऐसे हम यहाँ 2f मान लिए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जो होगा वो हम देखेंगे आगे। अभी हम सिर्फ प्रतिबिंब बनाना सीख रहे हैं, तो प्रतिबिंब बनाना ही सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कंडीशन था, इसके पहला जो वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। ठीक है, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए वस्तु को हम रखते हैं इसके बीचों बीच, यानी यहाँ रखते हैं। यहाँ हमने वस्तु रख दिया। ठीक है, वस्तु को हमने कहाँ रखा, वस्तु को हमने रखा 2f एवं f के बीच, f के मध्य रखा। ठीक है, देखिए हमने रख दिया है, कुछ रटना नहीं है, सब कुछ है। ठीक, अब आइए हम लोग यहाँ से लाइट पास कराते हैं। लाइट कैसे पास कराते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कैसे लाइट पास होगा। तो अब यहाँ से हम लाइट डालेंगे, ये हमारी लाइट जाएगी, ये लेंस में गया, और हमारा जो पहला नियम था लेंस का, जो लाइट जाने का जो नियम पहला था, कि यदि हम नहीं, नियम दूसरा था ये, यदि हम किसी प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं और समांतर जब ये प्रकाश समांतर जाएगी और इस लेंस में जब प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के पश्चात जब ये लेंस से बाहर होगा, तो लेंस के बाहर होने के बाद प्रकाश अपवर्तन करेगा, यानी प्रकाश की दिशा में बदलाव आएगा, और वो जो बदलाव होगा, वो बदलाव होने के बाद जो प्रकाश है फोकस से होके जाएगी। ठीक है, फोकस से होके जाएगी। तो देखिए हमारा ये लेंस में, ये प्रकाश लेंस में गया, प्रकाश हमारा इधर से आ रहा है, लेंस में प्रकाश गया। अब जब बाहर निकलेगा अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होके जाएगी, ये फोकस से होके जाएगी। देखिए हमारा ये फोकस है, फोकस से होके जाएगी। ठीक, उसके बाद एक लाइट हम और डालते हैं। अब एक लाइट हम डालते हैं इस प्रकाशिक केंद्र में, एक लाइट हम डालते हैं प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है, लेकिन चलिए एडजस्ट कर लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे। ठीक है, और दूसरी लाइट हम प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं, यहाँ से हमने किया थोड़ा सा। ठीक है, देखिए एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी, हाँ ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ मीट कर रहा है ये, हम इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दें, यहाँ मीट कर रहा है ये यहाँ पे। तो जब मीट कर रहा है, इसको लंबवत खींचें, हम लंबवत खींच दे रहे हैं। देखिए हम लंबवत लाइन यहाँ से खींच दिया, मुख्य अक्ष से जहाँ मीट कर रहा है वास्तव में, वहाँ हमने लंबवत लाइन खींच दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लंबवत लाइन हमने खींच दिया। अब हम लोग इस जो हमने 2 प्रकाश डाला, अब इस 2 प्रकाश के डालने से जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट हमारा जो आ रहा है, वो यहाँ वास्तव में मिल रहे हैं, अपवर्तन के पश्चात यहाँ वास्तव में मिल रहे हैं। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। आइए हम लोग लिखना शुरू करते हैं।
प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा क्योंकि देखिए वास्तव में ये 2 लाइट हमने डाला, इस वस्तु से 2 लाइट हम लोग डाले, लेंस में गया, लेंस से निकलने के बाद अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात ये दोनों यहाँ मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये वास्तविक प्रतिबिंब बना। ठीक है, अब प्रतिबिंब हमारा सीधा बना कि उल्टा बना? तो हमारा प्रतिबिंब बना उल्टा। देखिए उल्टा बना क्योंकि भाई हमारा जो वस्तु है यहाँ है और जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा दिशा में बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा उल्टा दिशा में बन रहा है। ठीक है, अब प्रतिबिंब हमारा छोटा बना कि बड़ा? देखिए वस्तु हमारा छोटा है और जो प्रतिबिंब हमारा बना बहुत बड़ा बना, वस्तु से बहुत बड़ा बना। तो कैसा बना? वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, जो प्रतिबिंब बना वस्तु से बड़ा बना। ठीक, और कहाँ बना? मतलब कहाँ बना? तो बना ये, मतलब इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो ये प्रतिबिंब 2f से आगे बन रहा है। तो हमारा 2f डैश है, ये डैश है क्योंकि 2f इधर, 2f डैश से आगे बना, आगे बना। ठीक है, इतना जवाब हमको चाहिए था इस फिगर से और इतना जवाब हमको मिल गया। ठीक, तो ये हमारा था चौथा कंडीशन। चौथा कंडीशन था 2f एवं f के मध्य हमने वस्तु को रखा और हमारा जो प्रतिबिंब बना कैसा बना आप लोग जान गए। ठीक है, आइए अब अगला कंडीशन लेते हैं। जो अगला कंडीशन क्या है, वस्तु को हम अब यहाँ से उठा के यहाँ f पे रखते हैं, यहाँ f पे रखते हैं। तो हम रखते हैं f, मतलब f क्या, प्रथम फोकस भी कह सकते हैं। वस्तु को मैं लिख दूँ, वस्तु को प्रथम फोकस f पर रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यही देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग जैसा हम लोग करते हैं, पहले लेंस बनाएंगे तो लेंस बनाते हैं। आइए लेंस बनाते हैं। ये रहा हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, ये हमारा रहा प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा रहा मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमारा रहा मुख्य अक्ष। ठीक, अब वस्तु को नहीं, अभी पहले हम यहाँ प्रथम फोकस हमारा ये रहा, ये हमारा 2f रहा, इधर हमारा f डैश है द्वितीय फोकस रहा, ये हमारा रहा 2f। ठीक है, 2f डैश रहा। ठीक, अब हम वस्तु को यहाँ रखेंगे, वस्तु को हम लोग यहाँ रखेंगे, वस्तु को, ओ सॉरी वस्तु को हम यहाँ रखेंगे, इसको काट दीजिए। वस्तु को हम f पर रखेंगे क्योंकि देखिए f पर रखेंगे। ठीक है, वस्तु को हम लोग f पर रखें। अब यहाँ से हम लोग लाइट पास कराएंगे। तो देखिए पहला लाइट हम डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, पहला लाइट जो होगा वो मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर हम डाल रहे हैं, तो ये लेंस में प्रवेश किया, लेंस के बाहर जब निकलेगा तो ये फोकस से होके जाएगा, ये आपका नियम है। तो ये हम फोकस से होके, ये जब निकलेगा तो फोकस से होके जाएगा। ठीक है, अब एक प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं, तो एक प्रकाशिक केंद्र से यहीं से डालते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जब डालते हैं लाइट, तो लाइट हमारी सीधी जाती है, उसमें अपवर्तन नहीं होता है। तो देखिए ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ऐसे से कहीं ये कहीं न कहीं यहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं न कहीं मिलेगा, अनंत पे जाके मिले या कहीं मिले। देखिए ये कहीं न कहीं जाके, ये जो कहीं न कहीं हम डॉटेड लाइन खींच दे रहे हैं, ये कहीं न कहीं जाके मिलेगा। ठीक, ये कहीं न कहीं जाके मिलेगा और वास्तव में मिलेगा। ठीक, तो आइए अब हम लोग जवाब खोजते हैं। जवाब क्या है? प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा क्योंकि ये देखिए ये कहीं न कहीं, ये जो हमारा रेड लाइन हम जो किए हैं, जो मुख्य अक्ष के पैरेलल हम भेज रहे थे लाइट, अपवर्तन के बाद ये फोकस से होके गया और फिर हमें एक लाइट प्रकाशिक केंद्र से डाले, तो अपवर्तन तो इसमें होगा नहीं क्योंकि ये प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, तो ये सीधा जाएगा। तो हमको देखिए हम ये सीधा लाइन खींच रहे हैं, तो हमको ये एहसास हो रहा है कि ये कहीं न कहीं जाके वास्तव में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब जो बना वास्तविक बना। फिर प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना, सीधा बना?
तो उल्टा बनेगा, क्योंकि देखिए ये जहाँ जाके मिलेगा, मान लीजिए यहाँ हमारा मिला, मान लीजिए यहाँ कहीं मिला, तो यहाँ से अगर हम मुख्य अक्ष पे लंब डालेंगे तो हमारा उल्टा ही तो बनेगा, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। फिर उसके बाद वस्तु से छोटा बना कि बड़ा बना, तो देखिए हमारा वस्तु इतना छोटा है, लेकिन ये जहाँ मिलने का आसार लग रहा है कि हाँ कहीं यहाँ जा मिलेगा, तो वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, मतलब वस्तु से बहुत अधिक बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बहुत अधिक बड़ा बनेगा। ठीक, उसके बाद कहाँ बनेगा, ये इमेज मतलब ये कहाँ बनेगा, स्थिति क्या है, स्थिति है कहाँ, मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये प्रतिबिंब देखिए कहीं अनंत पे जाके मिलेगी, मतलब ये कोई निश्चित नहीं है कहाँ मिलेगा, मान लीजिए यहीं मिल जाता या यहाँ मिल जाए या कहीं और मिले। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर यही होगा कि ये अनंत पे कहीं जाके मिलेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा। ठीक, अनंत पर बनेगा। तो ये हमारा हो गया 5वां कंडीशन। अब हम लोग एक आखिरी कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। 6ठा कंडीशन और अंतिम कंडीशन क्या है कि वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में हो। तो आइए पहले हम लोग लेंस बनाते हैं। तो ये हम लोग लेंस बनाते हैं, यहाँ थोड़ा सा बनाते हैं लेंस। ये हम लिए उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस ले लिया। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये हमारी मुख्य अक्ष जैसे हमेशा खींचते हैं, मुख्य अक्ष हो गया। ये हमारा हो गया प्रथम फोकस, इधर हो गया हमारा द्वितीय फोकस। ठीक है, हाँ द्वितीय फोकस। और जैसे 2F यहाँ है वैसे यहाँ भी 2F है। देखिए ये हम अंदाज से बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ये दूरी में कुछ दिक्कत आ सकता है। अगर आप स्केल से नाप बनाएंगे तो आपका फिगर जो है परफेक्ट बनेगा और सही बनेगा। ठीक, ये देखिए अब ये हमारा ये F की दूरी, थोड़ा सा दूरी ज़्यादा लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है, तो थोड़ा फिगर 9-10 हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम वस्तु को रखते हैं यहाँ, फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं। हम यहाँ रखते हैं फोकस के बीच में। ठीक, यहाँ रख दिया वस्तु, यहाँ वस्तु रख दिए। अब हम लाइट जैसे सब में डाल रहे थे वैसे इसमें भी डालेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर लाइट डालेंगे। ये हमने लाइट डाला, मुख्य अक्ष के समांतर लाइट ऐसे जा रही है, लाइट हम डाले तो जब ये बाहर निकलेगा लेंस से तो परावर्तन होने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, तो फोकस से होकर जा रही है। ठीक, अब एक हम डालेंगे प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं, प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं। तो जब प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे तो देखिए ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये दूरी हो रहा है। देखिए ये दूरी हो रहा है, ये जो फोकस से होकर जा रहा है ये इधर जाएगा, और ये हम जा रहे हैं इधर से डाल रहे हैं तो इधर जाएगा। तो ये दोनों के बीच में जो दूरी बन रही है, इस दूरी से हमको ये आभास हो रहा है कि ये कहीं नहीं मिलेगा। ये दोनों जो जा रहा है, जो अपवर्तन के पश्चात जो भी लाइट जा रही है, ये दोनों कहीं मिलने की उम्मीद नहीं लग रहा है। लेकिन यदि हम इस लाइट को ऐसे बढ़ाएं, मान लीजिए ऐसे 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 बढ़ा दें, ये जहाँ से फोकस होकर जा रही है उस फोकस के पीछे हम बढ़ा दें, और ये जो प्रकाशिक केंद्र से जा रहा था इसको भी हम ऐसे 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 बढ़ा दें, ऐसे ऐसे बढ़ा दें, तो ये कहीं कहीं जाके मिलेगा, कहीं कहीं जाके मिलेगा। लेकिन ये मिलेगा कब, ये आभासी मिल रहा है, ये वास्तव में नहीं मिल रहा है। ये तो हमने कल्पना किया है ना कि हाँ अगर लाइट अगर ऐसे पीछे हम खींच दें, मतलब ये जो लाइट इधर गई है अगर यही लाइट पीछे जाती, और ये जो प्रकाशिक केंद्र से लाइट गई है अगर यही लाइट पीछे जाती तो शायद कहीं मिल जाता, आभासी मिलता, मतलब आभास हो रहा है कहीं कहीं ये मिलेगा। ठीक, तो ये फिगर समझ में आ गया। अब ये फिगर समझ में आ गया तो आप उत्तर भी लिख लेंगे। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बना हमारा, प्रतिबिंब हमारा कैसा बना। अब प्रतिबिंब कैसा बना, देखिए कहीं यहाँ हमारा वास्तविक मिला, वास्तविक नहीं मिला, और ना मिलने का आसार दिख रहे हैं, क्योंकि ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर। जैसे ये ऐसे दो पटरियाँ हैं तो ऐसे अगर घूम जाएं, ऐसे घूम जाएं तो कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे कोनी जा रही हैं तो कहीं मिल जाएगा। तो वैसे देखिए हमने आभासी पीछे मिला दिया है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर होगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा इसका, क्योंकि हमने कल्पना करके इसके पीछे लाइटें की जो रेखा है ले गए, तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पा रहे हैं कि यहाँ आभासी मिल रहा है, तो इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और इसी प्रकार आभासी बनेगा। तो जब आभासी बनेगा तो अगर हम इस यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम जिस प्रकार आभासी मिला है तो इस प्रकार हम आभासी ये भी मिला दे रहे हैं,
आभासी भी मिला दे रहे हैं। तो जब आभासी मिला रहे हैं तो वस्तु इसी साइड, इस मुख्य अक्ष के इस साइड में ही वस्तु भी रखा है और इसी साइड में प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, मतलब जिस तरफ ये खड़ा है उसी तरफ ये भी खड़ा है, इसलिए सीधा बनेगा। तो भाई आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी ये भी है, सीधा भी आभासी है। लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ये आपको देखने में ही लग रहा होगा। तो देखिए वस्तु हमारा इतना छोटा है, लेकिन हमने ये जब मिलाया, लंब डाला मुख्य अक्ष पे, तो ये वस्तु से बड़ा लग रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक, तो ये थे हमारे 6 के 6 कंडीशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो ये फोकस दूरियां हैं, वस्तु की दूरियां हैं। जिस प्रकार हम दर्पण में पढ़े थे कि वस्तु से पोल तक की दूरी को हम u मानते हैं, फोकस से प्रतिबिंब से और पोल तक की दूरी को v मानते हैं, फोकस दूरी को f मानते हैं। इन तीनों में संबंध क्या था हमने वहाँ बताया था दर्पण में, उसी प्रकार यहाँ भी हम बताएंगे। इस लेंस में भी जैसे ये वस्तु रखे तो वस्तु से इस प्रकाशिक केंद्र की दूरी क्या होगी, इसको हम मानते हैं u। अब ये जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है मान लीजिए जहाँ से, अब यहाँ इस प्रतिबिंब से लेके इस प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी हम मानते हैं v। अब इस फोकस दूरी से, मतलब इस फोकस से इस प्रकाशिक केंद्र की जो दूरी होगी उसको हम मानते हैं f। अभी इस तीनों को आपस में संबंध क्या होता है ये हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, सेम जो वहाँ पढ़े थे वही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपको अच्छे से अच्छा और आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।